I use a 6-step process, and obviously I'm not going to go on and on today, but trying to explain these things to you. First thing in life, you need to know how to set a clear goal. ठीक है? अगर मैं आपको बोलता हूं कि अच्छे कॉलेज में जाना है, तो ये गोल है? बोलो. अगर मैं बोलूं कि पतले होना है, गोल है? बोलो जोर की. ये गोल नहीं है. बताऊं क्यों नहीं है? कब पतले होना है आपको? अगले 25 साल में या अगले 3 महीने में? कब आपको कॉलेज में जाना है? 2 साल में? कौन से कॉलेजेस की शॉर्टलिस्ट है आपकी? जब तक आप उसके स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं डालोगे, मुझे 6 महीने में 5 किलो वेट कम करना है. आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल विच इज रिलेटेबल बट कैन अप्लाई टू एनीथिंग. मुझे 5 महीने में पूरी फिजिक्स की तैयारी करनी है. जब तक आप वो नहीं करोगे, तब तक वो गोल नहीं है, वो सपना है. सपने लेते रहो. सपने लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं है. सपना तो आप जो मर्जी ले सकते हो. पर यहां पे मेरे को बोलेगा अचीविंग योर ड्रीम्स. आपको सपने प्राप्त करने हैं. उसके लिए सपने को गोल में बदलना पड़ता है. मैं बोलूं यार एक और पिक्चर बनानी है. कब बनानी है? 2 साल बाद बनानी है? नहीं, 2019 तक एक और मूवी करनी है मैंने. तब वो गोल बन जाता है. तब क्या होता है कि मैं बोल सकता हूं कि पीछे कैलकुलेशन चालू हो जाती है कि 2 साल है मेरे पास. 2 साल में मेरे को ये काम करने हैं. इस डेट तक ये काम होगा, इस डेट तक ये काम होगा, इस डेट तक ये काम. वो गोल बिना लाइफ नहीं आप जी सकते. सबसे बड़ा डिफरेंस जो लोग प्रोग्रेस करते हैं और जो नहीं करते ये है, जो लोग आगे बढ़ते हैं उनकी लाइफ में कोई ना कोई गोल हमेशा होता है. उनसे अगर कोई पूछे भाई व्हाट इज योर गोल, दे कैन इमीडिएटली आंसर दिस इज माई गोल्स और 2 गोल्स और 3 गोल्स. दीज आर माई 3 गोल्स फॉर नेक्स्ट ईयर. इफ यू डोंट हैव, हाँ कुछ भी कर लेंगे यार, तो कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी? लंबी मेहनत हो ही नहीं सकती जब तक आपको पता ही नहीं है कर क्या रहे हो. सो दैट इज वन. सेकेंड इज द रीजन बिहाइंड द गोल. बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखता हूं बोलते हैं हाँ करना है हमें, IAS करना है हमें, ये मेडिकल में जाना है. ये क्यों जाना है? पापा कह रहे थे, मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं, और करूं भी क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो चलो यही कर लेते हैं, ये इजी लग रहा है. ये सब बकवास रीजन है. टू बी ऑनेस्ट, ये इतने बकवास रीजन है कि आपका दिमाग आपको क्विट करवा देगा. गारंटी लिख के ले लो. क्योंकि मम्मी के कहने पे लंबी मेहनत नहीं होती. लंबी मेहनत होती है जब आपका अपना दिमाग कहता है. लंबी मेहनत होती है जब आप अंदर से यू फील कि ये मुझे करना है, मेरे लिए इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है लाइफ में. फेसबुक बाद में कर लूंगा, इंस्टाग्राम बाद में कर लूंगा, लेकिन ये गोल का काम मैं पहले करूंगा क्योंकि ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. कोई फर्क पड़ता है आपको 10 लाइक कम आ जाए एक फोटो पे? कोई फर्क पड़ रहा है? हम सारा टाइम उसी में इतना टाइम घंटों वेस्ट कर देते हैं. लेकिन अगर आपका रीजन हो कि नहीं यार ये मैं तो इसीलिए जी रहा हूं, मैं सुबह उठता ही इसलिए हूं, दैट is the kind of people who do well. It's got nothing to do with intelligence. It's got nothing to do with being genius. It is just mental spirit. कि मैं उठा हूं ना आज, तो मैं लाइफ में कुछ पॉजिटिव करूंगा. नहीं तो मैं मेरा और कोई पर्पस नहीं. बाकी एंटरटेनमेंट, डिस्ट्रैक्शंस, फ्रेंड्स, वो सब है, रिलैक्स हर कोई करना चाहता है, लेकिन मैं उसके लिए जी नहीं रहा हूं. जी मैं किसी और चीज के लिए रहा हूं. वो चीजें मैं रिलैक्स करने के लिए करता हूं. That is a clear difference in the mind of a person who will eventually become successful. Just this attitude you bring to yourself ना, you will see कैसे आप औकात पार करना शुरू करते हो. Finding the group. संगत एक चीज होती है हमारे समाज में, कहते हैं संगत अच्छी रखो. संगत बहुत जरूरी है. अगर आपके सारे फ्रेंड्स फेसबुक में एडिक्टेड हैं और आप अकेले बेचारे बैठ के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सब आपको बोलेंगे अरे क्या पागल है, यू आर नो फन. बट अगर आपके सारे फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं तो आप भी कर लो. When I was in my school was army public school. Nobody was serious about studies there. I wanted to study for IIT. I had 4 people who were serious in a class of 300 12th class students. I made friends with them. I discussed notes with them. I shared things with them. Out of 4, I think 3 made it also. So you have to make that group.
अगर आप अकेले डाइटिंग कर रहे हो और घर पे सारे पकौड़े तल रहे हैं तो भैया कभी नहीं होने वाला। अगर आपके घर पे हेल्दी खाना बनता है तो आप भी खा लोगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। अपना ग्रुप, अपनी संगत जो है बहुत ध्यान से चुनो। यू नो, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इट मैटर्स। यू नो, डिटेल्ड एक्शन प्लान, ये अल्टीमेटली स्टेप है सबसे बड़ा कि लंबी मेहनत को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। सी, अल्टीमेटली आपको काम तो डेली बेसिस पे ही करना है और डेली बेसिस पे आप धक्का मार स्टाइल लगा सकते हो। तो अगर आपके 50 चैप्टर हैं जो एक साल में करने हैं तो आपको पता है कि हर हफ्ते मुझे एक चैप्टर करना है। इसका मतलब है कि एक चैप्टर में मतलब 15-20 घंटे लगते हैं, तो हर रोज मुझे 3-4 घंटे पढ़ना है। तो कट 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 करके आपको डेली का कोटा मिल जाता है कि मुझे 3-4 घंटे। अब वो 3-4 घंटे में आप धक्का मार लगा लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बोलो यार आज के 3 घंटे नहीं हुए, चल ये कर ले यार। सेम मेरे को हफ्ते में रोज आधा घंटा जिम जाना है या जो भी है, वो आधा घंटा धक्का मार कर सकते हो। दैट इज ओके, बट यू कैन नॉट डू इट फॉर द होल थिंग। सो यू नीड टू ब्रेक इट डाउन। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, हाथी को कैसे खाओगे? कैसे खाओगे हाथी को? छोटे छोटे पीसेस करके खाओगे ना, पूरा तो नहीं खा सकते। तो एक लंबी मेहनत का काम है, उसको छोटे छोटे पीसेस में करना। दैट इज एक्शन प्लान। कि भैया इस महीने ये काम होगा, इस महीने ये होगा, इस महीने ये होगा, ये और मेरा इस हफ्ते का ये टास्क लिस्ट है, डेली की ये है और ये करना है। देन इज सेटबैक डीलिंग मैकेनिज्म। मतलब आप बेस्ट प्लान बना लो, आप बेस्ट रीजन बना लो, लेकिन आप जी तो दुनिया में रहे हो ना। कभी ना कभी किसी कजन की शादी हो जाएगी, कोई घर पे बीमार हो जाएगा, कुछ और डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, आप कीचड़ में गिर जाओगे। क्योंकि लंबी मेहनत है, लंबा रास्ता है, किसी ना किसी दिन तो गिरोगे कीचड़ में। अब वो सेटबैक से कैसे डील करते हो आप, वो बहुत डिसाइड करता है। बहुत लोग बड़े अच्छे इंटेंशन से चालू करते हैं, बीच में कुछ आ जाता है गड़बड़। आपने प्लान बनाया था 3 महीने में इतना करेंगे, 10 दिन तक टोटल वेस्ट हो गया। मेरे साथ होता है, मैं प्लान बनाता हूँ राइटिंग का, रोज 2 पेज लिखने हैं, कुछ एंगेजमेंट आ गई, कुछ आ गई, डिरेल हो गया प्लान। अब वो है कि या तो मैं बैठ गया यार अब तो बर्बाद हो गए हम तो, भाई चलो छोड़ो, ये क्या बकवास गोल लेके बैठ गया हूं। या फिर बोलो कोई बात नहीं यार, गिर गए कीचड़ में, उठ के नहा के फटाफट चालू करेंगे दोबारा। दैट्स ऑल। क्विट नहीं करना है। क्विट कर दिया तो आपको हैंडल नहीं करना आया कि वही कैसे वापस रिवाइज बनेगा प्लान। ठीक है, 4 हफ्ते में करना था, 1 हफ्ता वेस्ट हो गया, अब 1 हफ्ता और जोड़ो और करना है, या हर रोज आधा घंटा एक्स्ट्रा करके पूरा करना है। जैसे भी आप करना है आप करो, राइट। एंड फेथ। होता क्या है कि जब आप कोई लंबी मेहनत कर रहे होते हैं तो बीच में बहुत एंजाइटी आती है। मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ, बीच में मुझे लगता है यार ये चलेगी नहीं। मैं बुक पे काम करता हूँ, मुझे लगता है पता नहीं कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, पता नहीं मैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा। ये माइंड के गेम्स हैं। दिमाग तो बोलेगा ही, घबराएगा ही, घबराहट तो एक चीज है ना। यू हैव टू हैव फेथ, वेदर इन गॉड और इन योर पेरेंट्स और इन योर सेल्फ और इन द यूनिवर्स, कि यार जब मैं मेहनत करूंगा ना उसका कुछ ना कुछ तो अच्छा नतीजा निकलेगा ही। ये सब नेगेटिव थिंकिंग सोचने का कोई फायदा नहीं। मैं एक जर्नी पे हूँ, मैं एक लंबी मेहनत के रास्ते पे हूँ, मेरे को इतना टाइम मेहनत करनी है, उसका आउटकम पॉजिटिव यूजुअली निकलता है, मेरे को भी निकलता है। दैट इज अ फेथ यू हैव टू हैव। ये जो मैंने तरीके बताए आपको, एक गोल बनाओ, उसके रीजन डालो, फाइंडिंग, एक अच्छा ग्रुप बनाओ, एक एक्शन प्लान बनाओ, सेटबैक, ये कॉमन सेंसिकल भी है एक तरह से बातें, लेकिन यू हैव टू रियलाइज कि यही एक तरीका है जो आप लंबी मेहनत करके एक औकात पार करने वाला काम कर सकते हो। इसके लिए कोई जीनियस नहीं चाहिए, इसके लिए कोई सुपर इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, इसके लिए एक फोकस चाहिए। इसके लिए एक अंदर से आपको एक दिन अकेले बैठ के शांति से बैठे बोलो यार मैं क्यों आया हूं इस दुनिया में, मैं कुछ बनने के लिए आया हूं। पहले वो करूंगा मैं दिन में, उसके बाद इंजॉय भी करूंगा। इंजॉय करने के लिए भी हम आए हैं इस दुनिया में, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ काम करने के लिए आए हैं। और मैं खूब इंजॉय करता हूं, लेकिन काम पहले होगा। एंड दैट इज आई थिंक व्हाट मेक्स द डिफरेंस, कि कोई कर जाता है और कोई नहीं करता। फिर आप 10-20 साल बाद देखते हो यार इसने कैसे कर लिया, इसमें तो इतनी क्या ग्रेट बात थी। ग्रेट बात ऐसे नहीं थी, फंडामेंटली नहीं थी, लेकिन वो रोज बैठ के अपना काम करता था, बस। दैट इज द ओनली डिफरेंस। एंड इफ यू डू इट, इट विल हैपन टू यू आल्सो।